नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा टैक्स लगता है और म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाने के बाद कितना टैक्स देना होगा। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो कब और कैसे काटा जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मेरा पोर्टफोलियो और इस मिशन 1 CR की जर्नी पर मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। जनरली म्यूचुअल फंड में 2 तरह का टैक्स लगता है। पहला STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें 15% का लगता है, तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मात्र 10% का लगता है। लेकिन कुछ केस में आपको ये दोनों ही टैक्स नहीं लगता है, यानी ये दोनों टैक्स नहीं देना होता है। जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस पर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है, तो आपको कोई भी किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको इन्वेस्टिंग करते हुए कितने दिन या कितने साल हो चुका है। यानी म्यूचुअल फंड में 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है। दूसरा, हमें म्यूचुअल फंड में टैक्स जब ही देना होता है जब हम अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं। आपको इन्वेस्ट करते हुए 1 साल हुआ हो या 5 साल या 25 साल, चाहे आप कितने भी प्रॉफिट में बैठे हों, आप जब तक अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। तो चलिए अब STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। उस 10 लाख रुपए पर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और इसको आप 11 महीने में यानी 1 साल से कम समय में सेल करते हैं, तो यहाँ आपको STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ 2 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख का आपका प्रॉफिट टैक्स फ्री है और बचे 1 लाख पे आपको 15% यानी 15,000 रुपये का टैक्स देना है। यानी म्यूचुअल फंड से आपका 2 लाख प्रॉफिट हुआ, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट आप टैक्स फ्री है, दूसरे 1 लाख पे आपको 15% का टैक्स देना है। वही बात करें LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो वही आप इस 10 लाख रुपए को 12 महीने के बाद सेल करते हो। उस पर भी मान लेते हैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसमें भी आपका 1 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री है और वहीं 1 लाख पे आपको मात्र 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना है, जो 10,000 रुपये होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,22,946 रुपये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मार्केट खुला हुआ है, प्राइस अप डाउन हो रहा है, यानी जो भी कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ और मेरा पोर्टफोलियो ही है। आप यहाँ पर मेरा नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं 7,62,000 है, जिस पर मुझे कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। रही बात प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 3,60,000 में से 1 लाख रुपये टैक्स फ्री है और बचे 2,60,000 पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 10% होगा और इस हिसाब से 2,60,000 पे 25-26,000 रुपये टैक्स मुझे देना होगा। लेकिन जब मैं ये सेल करूँगा तब देना होगा। अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, जब तक कंटिन्यू करता हूँ, मुझे कोई टैक्स नहीं देना। तो चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ हमने बना लिया तो कितना टैक्स कटेगा, यानी कितना टैक्स देना होगा। देखिए 1 करोड़ रुपये 1 साल के अंदर तो बनेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए जो म्यूचुअल फंड से बनाए हैं, इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 50 लाख रुपए है और 50 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टेड अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना, प्रॉफिट अमाउंट पे सिर्फ टैक्स देना है, जो कि 50 लाख है। और यहाँ पर भी इस 50 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री है, यानी टोटल आपको 49 लाख पे टैक्स देना है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा 10%। यानी 49 लाख का 10% टैक्स आप यही कोई 4,90,000 रुपये आपको मोदी जी को देना होगा। देखिए अगर आपने म्यूचुअल फंड से पैसे बनाया है, कमाया है, तो आपको टैक्स देने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से अपना देश चलता है, इसी से सरकार चलती है, इसी से सड़कें, स्कूल, बस, हॉस्पिटल सब कुछ चलता है। तो चलिए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कब और कैसे काटा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो डेली काटा जाता है। क्यों नहीं पता था? हाँ बिल्कुल, एक्सपेंस रेशियो डेली काटा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर 1% है, उसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आप देखते हो कि सिर्फ 1-2 रुपये ही काटा गया है, मैक्सिमम 3 रुपये काटा गया है। अब जब किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 1 लाख का 1% एक्सपेंस रेशियो आपका 1,000 होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 2 से 3 रुपया ही क्यों काटा गया है? क्योंकि ये सिर्फ 1 दिन का काटा गया है। फिर नेक्स्ट डे जब भी आपकी NAV कैलकुलेट होगी, जो भी फंड अकाउंटेड होगा, आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो भी वैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से हर दिन एक्सपेंस रेशियो काटा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये हमें पता भी नहीं चलता, ना इसका कोई मैसेज ना ही ईमेल आता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आपका 500 रुपये का SIP कटता है तो सिर्फ 50 पैसे या 1 रुपये ही क्यों काटा जाता है? अगर 1% या आधा % भी है तो वो अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।